सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस। 16 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। चैप्टर नंबर 1 टॉपिक है रिसोर्सेज, नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन, और इसका टॉपिक है संसाधन संरक्षण की आवश्यकता। ह्यूमन कंज्यूम रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर नीड, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपभोग करता है। डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, और संसाधनों की जो मांग है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है, जनसंख्या वृद्धि के कारण लगातार बढ़ती जा रही है। ड्यू टू द डिजायर फॉर डेवलपमेंट एंड द ग्रीडी टेंडेंसी, humans exploited resources indiscriminately such as mining, deforestation, etc. Due to the desire for development का मतलब है बच्चों विकास की इच्छा के कारण और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्य ने एक्सप्लॉइट किया है, अत्यधिक दोहन किया है संसाधनों का, ठीक है, अंधाधुंध कटाई की है या फिर अंधाधुंध उपयोग किया है संसाधनों का। जैसे कि उसने खनन किया है, जमीनों को खोदा है, खानों को खोदा है या फिर पेड़ों को काटा है आदि। दिस हैज़ लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ, ये वन्य जाति की और प्रकृति के लिए विनाश की ओर कदम है। मैनी ट्रीज आर ऑल्सो कट टू मेक पेपर, बहुत से पेड़ कागज बनाने के लिए काटे जाते हैं। सो डोंट लेट द पेपर गो इन वैन, इसलिए कागज को व्यर्थ न जाने दें। Similarly, man is extracting petrol in unlimited quantity. मनुष्य असीमित मात्रा में पेट्रोल को निकाल रहा है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है पेट्रोल को, which will end one day, जो कि एक दिन समाप्त हो जाएगा। Even humans pollute natural gifts by their activities, और यहाँ तक कि मनुष्य अपनी क्रियाओं से जो प्राकृतिक उपहार हैं उन्हें प्रदूषित कर रहा है, जैसे कि वाटर एंड एयर, हवा को और पानी को। द रिजल्ट ऑफ विच वी हैव टू सफ़र, और इसका परिणाम ये होगा कि हमें इसका अंजाम भुगतना होगा। दिस इम्प्लाइज द बैलेंस ऑफ नेचर हैज स्टार्टेड डिटीरियोरेटिंग ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ये क्या दर्शाता है बच्चों? ये प्रकृति के संतुलन में, ठीक है, ये अत्यधिक दोहन के कारण डिटीरियोरेट हो रहा है, मतलब उसकी जो कंडीशन है वो बिगड़ती जा रही है, ठीक है, उसका संतुलन जो है प्रकृति का वो बिगड़ता जा रहा है। इफ दिस बैलेंस इज डिस्ट्रॉयड, यदि ये संतुलन नष्ट हो गया, देन ह्यूमन एग्जिस्टेंस इटसेल्फ विल बी इंडेंजर्ड, तो उससे क्या होगा, मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। देयरफॉर, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, फॉर द सर्वाइवल, जीवन के लिए, एंड प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, और मनुष्य की उन्नति के लिए। देयरफॉर, इसलिए वी शुड यूज रिसोर्सेज वाइजली, हमें संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए, विद प्लानिंग, योजना के साथ, सो दैट इन द लॉन्ग रन, तो इस प्रकार लंबे समय में वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट, हम इसका फायदा या लाभ उठा सकते हैं। एंड फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो यूज इट, और हमारी भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी इसका प्रयोग कर सकती हैं। यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली विदाउट हार्मिंग नेचर एंड विद प्लानिंग इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना, प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना, ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से उसे नुकसान पहुंचाए बिना जब हम प्रकृति को या संसाधनों को बुद्धिमानी से प्रयोग करते हैं तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर मेनी वेज बाय विच वी कैन हेल्प कंजर्व रिसोर्सेज,
यहाँ पर कुछ और तरीके हैं जिनके द्वारा हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। डायरेक्शन है रीड द कैप्शन रिटन इन फ्रंट ऑफ ईच पिक्चर। पिक्चर्स के बाद एक कैप्शन दिया हुआ है, राइट हाउ ईच कैरेक्टर कैन हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, और बताइए कि किस प्रकार प्रत्येक कैरेक्टर संसाधनों के संरक्षण में क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पिक दी हुई है आयशा की। यहाँ पर आयशा रीड विद ऑल ऑफ द लाइट्स ऑन। जब आयशा पढ़ती है तो सारी लाइट्स ऑन कर देती है, तो हम बता सकते हैं उसे आयशा कैन ओनली यूज एज मच लाइट एज इज नेसेसरी। आयशा केवल उतनी ही लाइट जला सकती है जितनी की आवश्यकता है। सेकंड देखिए, टॉम बर्न्स द ड्राई लीव्स ऑफ हिज गार्डन। टॉम अपने बगीचे की सूखी पत्तियों को जलाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टॉम कैन प्लेस ड्राई लीव्स अंडरग्राउंड इंस्टीड ऑफ बर्निंग देम। टॉम सूखी पत्तियों को जमीन के अंदर दबा सकता है जलाने की जगह। ठीक है बच्चों, वो जलाने के स्थान पर क्या करे कि वो उन पत्तियों को एक गड्ढा खोदकर जमीन में दबा दे। इससे क्या होगा, हमारे प्रदूषण नहीं होगा, ठीक है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा उसका, और पत्तों का निपटारा भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राहुल कीप्स द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग। राहुल दांत साफ करते समय टंकी को खुला रखता है, जो नल होता है उसे खुला रखता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे राहुल शुड क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग। जब ब्रश करे राहुल तो उसे नल को बंद कर देना चाहिए। ओनली व्हेन ही नीड्स वाटर ही शुड ओपन द टैप। जब केवल ज़रूरत हो उसे तभी नल खोलना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, वाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज सो इम्पोर्टेंट। संसाधनों का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसका आंसर आप यहीं से लिख लेंगे, क्यों महत्वपूर्ण है। ये देखिए यहाँ से लिख देना बच्चों बस, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। संसाधनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है मनुष्य की उन्नति और उसके सर्वाइवल के लिए, ठीक है, उसको जीवित रहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर भी वर्कशीट में है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, यहाँ से आप लिख देंगे, यहाँ से लिख लीजिए आप, वी शुड यूज रिसोर्स वाइजली विद प्लानिंग। हमें प्लानिंग के साथ रिसोर्स को बुद्धिमानी से यूज करना चाहिए, सो दैट इन द लॉन्ग रन वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। हम इसका फायदा उठा सकते हैं लंबे समय तक, और हमारी आने वाली भविष्य की पीढ़ियां भी इसका फायदा उठा सकती हैं। संसाधनों का उपयोग बुद्धिमानी से करना, बिना किसी प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, योजनाबद्ध तरीके से जब हम उसको यूज करते हैं तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाती है। तो आप यहाँ से यहाँ तक ये आंसर लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से वी शुड से लिखना 2 से, और आपको छोटा करना है तो आप यूजिंग से भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे आप यहाँ से लिख लेंगे तो लॉन्ग होगा लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। इफ़ पेट्रोल इज़ कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, अगर पेट्रोल पूरी तरह समाप्त हो जाए, देन थिंक अबाउट व्हाट चेंजेस विल हैपन इन योर लाइफ। तो सोचिए कि आपकी लाइफ में, जीवन में क्या बदलाव होंगे। तो देखिए इसका आंसर लिख देंगे, इफ़ पेट्रोल इज़ एग्जॉस्टेड फ्रॉम द अर्थ, पेट्रोल पृथ्वी से खत्म हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन मैन्युफैक्चरिंग विल स्टॉप, परिवहन विनिर्माण बंद हो जाएंगे, द इकोनॉमी विल बी राइंड, अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज इन लार्ज नंबर, और बेरोजगारी बड़ी संख्या में बढ़ जाएगी। ओके स्टूडेंट, लास्ट देखते हैं, व्हाट कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों के संरक्षण के लिए आप अपना क्या सहयोग दे सकते हैं, ठीक है, आप कैसे योगदान दे सकते हैं। तो निम्नलिखित तरीके से देख सकते हैं बच्चों। देखिए, अवेलेबल रिसोर्सेज नीड टू बी यूज्ड वाइजली, उपलब्ध संसाधनों को बुद्धिमानी से प्रयोग करने की आवश्यकता है। सेकेंड लिख देंगे, एक्सेसिव डिफोरेस्टेशन शुड बी कंट्रोल, अनियंत्रित वनों की कटाई को रोकना चाहिए या अत्यधिक वनों की कटाई को नियंत्रित करना चाहिए, ठीक है। थर्ड लिखेंगे, इनकरेज रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बच्चे वर्कशीट सॉल्व हो गई आपकी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।